हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कंप्यूटर की जो हमारी एक सीरीज चल रही है। आपका जो एग्जामिनेशन है एसएससी सीएचएल का आपका एग्जामिनेशन है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन है, तो 26 जून को उसका मेन शेड्यूल्ड है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने एक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अभी तक उसके 4 पार्ट जो है ऑलरेडी वो आ चुके हैं। आज उसका 5th पार्ट है। अभी तक हम उसमें आज जो हम करने वाले हैं हम उसमें अपना हमारे जो हार्डवेयर के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। अभी तक हम हिस्ट्री जनरेशन कर चुके हैं उसमें। ठीक है, उसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर कर चुके हैं और मेमोरी मैनेजमेंट जो है हम उसमें कर चुके हैं। आज हम करेंगे हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारी सीरीज जो है ये चल रही है जिसमें कि मैं आपको 500 एमसीक्यूज करा रहा हूँ उस सीरीज में। और अभी ये सीरीज जो है 500 से क्वेश्चन जो है आपके 500 से ज्यादा आपके पहुंच जाएंगे जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है और अगर है भी तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आप ये प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको 15 मार्क्स स्कोर करने हैं आपको, और आपको 15 जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। 45 मार्क्स का आपके रहने वाले हैं उसमें टोटल। और अगर आप ये 500 जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है हेल्पफुल वो रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पढ़ने वाले हैं हम आज कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक्सपेंड वीडीयू। आपसे पूछा गया है वीडीयू को आपको एक्सपेंड करना है। तो हार्डवेयर से बेसिकली हम क्या समझते हैं, हार्डवेयर डिवाइस आपकी जैसे प्रिंटर्स हो गई, आपके मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, आपकी एलसीडी होगी, आपकी एलईडी हो गई। हम इन सब के बारे में आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपका क्या होता है, वीडियो आपका होता है यहां पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बेसिकली आपकी जो डिस्प्ले यूनिट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं। जो आपको जो जब आप इस चीज को देख रहे होंगे कि लैपटॉप पे स्क्रीन पर, तो आप कहां पर देख रहे हैं इसको, आप इसको वीडियो पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट डज सीआरटी स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर मॉनिटर्स। हमारे पास जो कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं उसमें सीआरटी को हम क्या बोलते हैं। सीआरटी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले आपने अगर देखा हो, अभी तो खैर आपकी एलसीडी और एलईडी आने लगी है, वो बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन होती है। पहले आपके क्या होते थे, पहले आपके सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से हुआ करते थे। अगर आप देखना चाहें उनको, ऐसे करके वो बनकर आते थे, है ना। तो जो उनकी शेप है, ये कोई उनका शौक नहीं था कि इसको इस शेप में ऐसा बनाया जाए। जो आपके टीवी होते थे, जो आपके लैपटॉप या सॉरी जो आपके डेस्कटॉप होते थे, वो कोई उनका शौक नहीं था। वो जो उसके अंदर सीआरटी जो ट्यूब होती है, जो आपकी कैथोड रे ट्यूब होती है, उसका स्ट्रक्चर ही अंदर कुछ इस तरह से होता था ताकि हमें उसको ऐसे बनाना पड़ता था। क्योंकि अगर फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो वो बिना मतलब में जो आपका स्पेस है वो वेस्ट जाएगा। तो वो उसको उसी शेप में उसको वो बना देते थे। ठीक है, तो कैथोड रे आपका क्या होता है, ये होता है आपका सीआरटी। क्या होता है, ये होता है आपका कैथोड रे ट्यूब आपका ये होता है। ठीक है जी, ये सेकंड इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट। एलसीडी कैन बी एक्सपेंडेड एज। एलसीडी को हम कैसे यहां पर एक्सपेंड करेंगे, एलसीडी और एलईडी क्या होती है, ये होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए नेक्स्ट। द डिस्प्ले ऑफ एलईडी मॉनिटर इज डैश देन दैट ऑफ एलसीडी मॉनिटर। आपसे यहां पूछा गया है कि जो आपकी एलईडी मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है वो एलसीडी मॉनिटर से क्या होती है, लाइटर होती है, हैवियर होती है, ब्राइटर होती है या फिर डलर होती है। ये आपसे यहां पूछा गया है। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ब्राइटर। तो जो आपकी एलईडी की जो आपका एलईडी होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है, और आपका एलसीडी जो होता है वो थोड़ा सा आपका डल पार्ट उसका जो है वो रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें आपके एससी सुपर पैक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो भी आपके जो एससी के सारे एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं, तो उनकी आप तैयारी हमारे साथ एग्जाम भी के साथ कर सकते हैं। और उसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपके लिए एसएससी सुपर पैक लेकर आए हैं जिसमें कि चाहे आपका एसएससी का एग्जाम, चाहे आपका सीजीएल हो, ओके, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, तो जितने भी एग्जाम आपका एसएससी कराता है एक साल के अंदर अंदर, जो भी इस साल जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए हम उसके ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एसएससी का सुपर पैक लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको क्या दे रहे हैं, पर्सनलाइज स्टडी प्लान देंगे, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग देंगे, वीकली सब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, सब्जेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, मंथली 4-101 उसमें आपके सेशंस होंगे। तो ये सारी फीचर्स जो है हम आपको उसमें दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें आपको नोट्स जो है बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे। आपको हमारे साथ जो आपकी फैकल्टीज हैं उनके साथ आपको महीने में एक बार हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से
आपको उसमें क्या मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। जो भी आपके उसमें डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आप वहां से इजीली क्या क्या कर सकते हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं देखा है तो जाइए, नीचे डेमो है इस कोर्स का, वहां जाके आप डायरेक्टली उसको डेमो भी चेक कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कोर्स लेना है तो वहीं से आप उसको कोर्स को ले भी सकते हैं। मॉक टेस्ट जो हमारे बिल्कुल फ्री है, एग्जाम बी के साथ आप 50% फास्टर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सारे लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर वहां से इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपका चाहे लेजर प्रिंटर हो या फिर आपका इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है या फिर प्लॉटर्स है, ये सारे जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। ये आपके कैटेगरी में आते हैं किसमें, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। अब जरा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, प्रिंटर जो है आपके, प्रिंटर जो होते हैं ये आपके दो पार्ट में इनको हमने बांटा गया है। एक होता है आपका इंपैक्ट, एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट। एक इंपैक्ट है, एक नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपके प्रिंटर का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके पेपर से होता है, जब उसका जो हेड जो होता है, प्रिंट हेड जो होता है, वो पेपर को टच करता है और उसके साथ वो चीजें करके आपको प्रिंट देता है, तो वो आपका होता है इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपका वही वो चीज होती है जब आपका प्रिंटर का और आपके पेपर का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो है बेसिकली चीज। ठीक है, वो आपको बेसिकली यहां पर याद रखना है। तो यहां पर क्या बोला गया है, आपका चाहे लेजर प्रिंटर हो, आपका इंकजेट हो, थर्मल हो और प्लॉटर्स हो, ये सभी आपके नॉन इंपैक्ट में आते हैं। इसमें आपके पेपर का और आपके प्रिंटर का कोई डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए। एलईडी कैन बी एक्सपेंडेड एज, आपसे यहाँ पूछ लिया कि आप अभी पीछे आपसे पूछा था कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपसे यहाँ पूछ गया कि एलईडी को आप कैसे आगे एक्सपेंड करेंगे। तो एलईडी को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड से। ठीक है, इसको आप करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड से, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए। विच पार्ट प्रोवाइड्स द फ्रंट पैनल और द रियर पैनल ऑफ अ सीपीयू टू कनेक्टिंग पेरिफेरल्स। ठीक है, कौन सा पार्ट है जो फ्रंट पैनल को या फिर रियर पैनल को जो सीपीयू को कनेक्ट करता है आपस में, और वो होता है आपका पोर्ट। ठीक है, पोर्ट जो होते हैं वो उसको कनेक्ट करते हैं। पोर्ट क्या होते हैं बेसिकली, जब भी जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, कोई लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई मतलब उसमें आपको जो पोर्ट होता है ना, जैसे आपको यूएसबी जो उसमें आप अटैच करते हैं, ठीक है, आपका जो यूएसबी का जो पोर्ट होता है उसको हम पोर्ट बोलते हैं, जहां से आप उसमें यूएसबी अटैच कर सकते हैं, जहां से आप उसमें एचडीएमआई को अटैच कर सकते हैं। ये सारे जो कनेक्शन जो होते हैं, जो सीपीयू में एंटर करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच पोर्ट इज यूज फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आपसे पूछा गया है कौन सा पोर्ट जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूजफुल होता है, वो होता है आपका RJ45। ठीक है, RJ45। ठीक है, ये आपका रजिस्टर्ड जैक होता है, इथरनेट। ठीक है, 45 और या फिर इथरनेट, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर, वेब कैमरा, एक्सटर्नल डीवीडी राइटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क टू द कंप्यूटर। आपसे आप पूछा क्या, ऐसा कौन सा पोर्ट है जो आपके प्रिंटर को, मशीन को, स्कैनर को, वेब कैमरा को, एक्सटर्नल डीवीडी राइटर को या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो क्या होता है आपका, वो यूएसबी होता है। ठीक है, वो होता है आपका यूएसबी पोर्ट होता है। और यूएसबी क्या होती है, ठीक है, आपका वो यूएसबी होता है। नेक्स्ट है आपका RJ45 पोर्ट इज आल्सो नोन एज। आपसे पूछा गया कि RJ45 जो आपका पोर्ट है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इथरनेट, मॉडेम, यूएसबी या फिर VGA। तो इसको हम बोलेंगे इथरनेट। आपका जो RJ45 पोर्ट जो है उसको हम इथरनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। IEEE 1392 पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। आपसे पूछा गया कि आपका जो IEEE 1392 पोर्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका इथरनेट है, LPT है, यूएसबी है या फिर फायर वायर है। तो वो है आपका फायर वायर। और फायर वायर मैंने बताया था ये फास्टेस्ट पोर्ट होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा फास्टेस्ट पोर्ट होता है फायर वायर। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्रिंटर कैन लिमिट इट स्पीड। आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रिंटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसकी स्पीड को लिमिट कर सकता है। अब अगर प्रिंटर में ही कुछ कमी है, सपोज कीजिए आप प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसकी चलने की स्पीड को, उसकी प्रिंटिंग स्पीड को कम कर सकता है। तो वो क्या हो सकता है, पेपर मूवमेंट है, कार्ट्रिज यूज्ड है, लेंथ ऑफ पेपर है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो सबसे बेकार इंपैक्ट जो डालता है एक स्पीड पर, मतलब उसकी स्पीड को अच्छा भी कर सकता है, उसकी स्पीड को बुरा भी कर सकता है, लिमिट कर सकता है, वो है आपका कार्ट्रिज यूज्ड। आप किस लेवल का कार्ट्रिज यूज कर रहे हैं, आप कैसा कार्ट्रिज उसमें यूज कर रहे हैं, उससे आपकी जो प्रिंटर की स्पीड है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए।
विच कंपोनेंट मस्ट बी वैक्यूम्ड और रिप्लेस ड्यूरिंग प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस ऑन अ लेजर प्रिंटर। अगर आप लेजर प्रिंटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपको किस कंपोनेंट को वैक्यूम करना है, उसको साफ करना है और फिर उसको रिप्लेस करना है, तो वो होता है उसका ओजोन फिल्टर। क्या होता है उसका? वो ओजोन फिल्टर। चलिए, विच स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉमन बस प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कॉमन बस जो है वो फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट करती है, सबसे तेज जो है वो डेटा ट्रांसफर किस बस का होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो उसका आंसर आपका क्या है? वीएल बस है, आईएसए है, पीसीआई है या फिर केसीआर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पीसीआई। ओके, इसका आंसर है आपका यहाँ पर पीसीआई। चलिए नेक्स्ट, मॉडेम्स यूज विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। आपसे यहाँ पूछा गया कि आपके जो मॉडेम जो होते हैं वो किस तरह का ट्रांसमिशन यूज करते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मॉडेम जो होता है आपका, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आपकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछा गया है किस तरह का ट्रांसमिशन यूज करता है, तो ये करता है आपका एसिंक्रोनस। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन है वो उसको ये यूज करता है आपका मॉडेम जो होता है। ठीक है, चलिए, तो यही था हमारे आज के सेशन में। ठीक है, ज्यादा बड़ा मैंने सेशन आपके लिए नहीं रखा है, तो ताकि आपको, क्योंकि हम हर एक पार्ट से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर के हो चाहे वो सॉफ्टवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में आपको पता ही है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम जो आपके हार्डवेयर को रन करेगा वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो यही था इस सेशन में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप हमारे साथ एग्जाम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ये आपके ईमेल आईडी है hello@iexambee.com, 9205524028 ये हमारा फोन नंबर है, www.iexambee.com ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। ऐसे सुपर पैक आपको अगर लेना है तो आप वहां से ले लीजिए। डेमो कोर्स आप जरूर ट्राई कीजिए, बिना डेमो कोर्स चेक किए आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, आपको उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। और रही बात, इस साल बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चीजें कर रहा है, टाइम पे सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रहा है। तो वो आपको इस बार जरूर एसएससी की तरफ वापस से मुड़ना है और इस बार एक सरकारी नौकरी को लेना है। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। आज हमने पढ़ा हार्डवेयर, नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके हम एमसीक्यूज करेंगे। और ये सीरीज हमारी आपके जो सीएचएसएल का एग्जाम है तब तक ये आपकी होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।